हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। मैं हूँ गुलनशी इकबाल और आज के इस वीडियो में मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार। 12th क्लास के सिलेबस में 7 प्रकार के अलंकार दिए गए हैं, जिनका नाम है सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन एंड ओनोमेटोपोइया। एग्ज़ाम में आपको इन सातों में से किसी एक की डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी और एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, उसमें आपको पहचान कर लिखना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। सपोज़ कीजिए सिमली का कोई एग्जाम्पल दे दिया और पूछा कि इसमें कौन सा वो है फिगर ऑफ स्पीच, तो आप लिख देंगे सिमली। इसलिए इस डेफिनेशन को याद कीजिए और समझ लीजिए कि इनकी पहचान क्या है। आप पहचान कैसे करोगे? चलिए सबसे पहले मैं आपको सिमली की डेफिनेशन बताती हूँ। अ सिमली is a figure of speech in which a comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common. In this figure of speech, words of comparison as, like or so are used. सिमली के एग्जाम्पल की आप पहचान कैसे करेंगे? अगर सेंटेंस में एज, लाइक या सो इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड आए तो वो सेंटेंस सिमली का होता है। मतलब सिमली में दो डिफरेंट काइंड की चीज़ों की कंपेयर की जाती है, यानी कि कंपेयर की जाती है, यानी कि तुलना की जाती है। और तुलना के शब्द दिए होते हैं कौन कौन से? जैसे एज, या तो लाइक आएगा या एज आएगा या सो। इन तीनों में से कोई सा भी एक वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो समझ लीजिए वो सिमली का है। और ये भी देख लीजिए कि कंपैरिजन किया जा रहा हो। वैसे मोस्टली जो सबसे अच्छी पहचान है इसकी एज, लाइक और सो वाली है। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब दो चीज़ों में तुलना की जा रही हो, तुलना के शब्द दिए हों एज, लाइक और सो, तो वहाँ पर सिमली ही होती है। ठीक है, डेफिनेशन आप तभी लिख पाओगे जब आपको याद होगी। तो इसलिए डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए और इसकी पहचान मतलब एग्जाम्पल को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, जो बहुत आसान है। तो इसको याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में सिमली की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है, बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। थोड़ा सा पढ़ने से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब आता है इसका एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। सो लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। ज़िंदगी स्वप्न के समान है। ज़िंदगी की तुलना स्वप्न से की जा रही है, तो तुलना की जा रही है और लाइक शब्द दिया है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? सिमली। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। राधा इज़ एज ब्यूटीफुल एज निधि। राधा इतनी सुंदर है जितनी की निधि। राधा की तुलना निधि से की जा रही है। कंपैरिजन जो है निधि से किया जा रहा है और कंपैरिजन के लिए वर्ड भी दिए हुए हैं, जैसे एज यहाँ पर भी आया है, रेज यहाँ पर भी आया है। तो जब एज या लाइक या सो इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड सेंटेंस में आए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपको सिमली लिख देना है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। अ मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। मेटाफर वह अलंकार है इन विच जिसमें टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, दो वस्तुओं की तुलना तो की जाती है, बट किंतु वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, तुलना के शब्द, आर नॉट यूज्ड, तुलना के शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता। मतलब सिमली में दो चीज़ों की तुलना की जाती है और तुलना के शब्द दिए होते हैं एज, लाइक और सो। ठीक, लेकिन मेटाफर में भी दो चीज़ों की तुलना की जाती है, लेकिन तुलना के शब्द नहीं दिए होते। जब तुलना के शब्द ना दिए गए हों तो मेटाफर, और तुलना के शब्द दिए गए हों तो सिमली। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप इसका। जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम। ज़िंदगी एक सपना है। ठीक, ज़िंदगी की तुलना स्वप्न से की जा रही है यहाँ पर भी, लेकिन तुलना का शब्द नहीं दिया हुआ है कंपैरिजन का। जैसे लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम सिमली हुआ, लाइफ इज़ ए ड्रीम मेटाफर हुआ। इसमें भी दो चीज़ों की तुलना की जा रही है और उसमें भी। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लीजिए। द स्नो इज़ वाइट ब्लैंकेट। स्नो बर्फ इज़ है, ए वाइट ब्लैंकेट एक सफ़ेद कंबल। बर्फ़ की तुलना सफ़ेद कंबल से की जा रही है, लेकिन तुलना तो की जा रही है लेकिन तुलना के शब्द नहीं दिए हुए हैं एज, लाइक या सो। तो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? मेटाफर। तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर लीजिए और बहुत अच्छे से
थोड़ी एक वीडियो देख लीजिए ये पूरी, आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं और 4 नंबर पक्का कर सकते हैं। A personification is a figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought as of living beings. Personification यानी कि मानवीकरण वह अलंकार है इन विच जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स निर्जीव वस्तुएं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और विचार आर थॉट समझा जाता है एज ऑफ लिविंग बींग्स, जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को और विचारों को सजीव मान लिया जाता है, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप इसका। एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट टीचर, व्यायाम सबसे अच्छा अध्यापक है। मतलब व्यायाम जो है एक्सरसाइज जो हम करते हैं, और इज़ द बेस्ट टीचर, इसका कंपैरिजन टीचर से किया गया है, मतलब निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द लायन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा है। यहाँ पर भी शेर को मतलब एक आइडिया को जो है सजीव मान लिया गया है। शेर राजा तो बन नहीं सकता, लेकिन वो जंगल का राजा है, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन हुआ। ये एग्जाम्पल बहुत एग्जाम में आता है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए और तैयारी कीजिए। डेफिनेशन आपको याद करनी ज़रूरी है। वो हमारा नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी मीन्स होता है संबंध सूचक, संबोधक। एन अपोस्ट्रोफी एक संबोधक इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस प्रस्तुत करता है टू ए डेड, मृत, एब्सेंट, अनुपस्थित, और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, और किसी मानवीकरण से प्रस्तुत वस्तु या विचार को संबोधित करता है। इसका ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। फ्रायल्टी द नेम इज़ वीमेन। नेक्स्ट है ओ गॉड, ओ लाइफ, ओ टाइम। इसके एग्जाम्पल अगर आ जाए तो इसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो अपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल होगा उसके लास्ट में ये चिन्ह जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ये ज़रूर लगा होता है, मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। संबोधित करते हैं किसी को, संबोधित करने सुख या दुख की बात की जाती है, तो यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया गया है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होती है। आपको ये चीज़ को याद रखना है और इसकी डेफिनेशन को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। मेरी बात को याद रखिए, अगर एग्ज़ाम में सेंटेंस आए आपका और सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो आप आंखें बंद करके बस यही लिख दीजिए कि इसमें अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक, याद रखना मेरी बात को। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब नेक्स्ट देख लीजिए ऑक्सीमोरन। चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग। किसी सेंटेंस में दो शब्द या दो फ्रेजेस ऐसी हों जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो मीनिंग में, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होती है। जब सेंटेंस में एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड हो, मतलब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया है, डेफिनेशन आपको याद करनी है और डेफिनेशन को हमेशा बहुत अच्छे से स्पेलिंग के साथ याद करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर दो वर्ड्स और फ्रेजेस एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग रखते हो तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। तो आप इसी तरह से इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। देखिए यहाँ पर ओपन मीन्स खुला और सीक्रेट मीन्स रहस्य, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हुए। सीक्रेट का मतलब और ओपन का मतलब दोनों का बहुत अलग अलग होता है। तो एक दूसरे के जब अपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड दिए हों तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होती है, आपको याद रखना है। दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए। हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। अभी तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। तो यहाँ पर भी दो फ्रेजेस को, वर्ड्स को एक दूसरे का ऑपोजिट मीनिंग दिया गया है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देख लीजिए, हाइपरबल, अतिशयोक्ति अलंकार। डेफिनेशन देख लीजिए। इन हाइपरबल a statement is made emphatic by
ओवर स्टेटमेंट, अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें बात को या वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। ठीक है, जहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर डींग मारी गई हो जिस सेंटेंस में, वहाँ पर हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। फर्स्ट है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लowed इन द बैटल। रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ, फ्लowed बह गईं, इन द बैटल युद्ध में। युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। जब युद्ध होता है तो खून तो बहता है, लेकिन इतना नहीं बहता कि उससे नदियाँ बह जाएं। तो इस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ठीक है, डींग मारी गई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? हाइपरबोल, जिसे कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए। शी इज़ एज थिन एज टूथपिक। वह इतनी पतली है जितनी की टूथपिक, मतलब दांत मांजने वाला ब्रश। बंदा पतला तो होता है, लेकिन इतना पतला कोई नहीं होगा कि वो दांत मांजने के ब्रश के बराबर पतला होगा। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार का यूज़ किया गया है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? हाइपरबोल, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, याद रखिए आप इसको भी। चलिए अब अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं, ओनोमोटोपोइया। डेफिनेशन देख लीजिए। ओनोमोटोपोइया इज अ वर्ड दैट एक्चुअली लुक्स लाइक द साउंड इट मेक्स। जब किसी अलंकार में या किसी सेंटेंस में ध्वनि का भाव प्रकट हो, यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार है ये। जब ध्वनि मतलब जैसे चिड़िया चहचहाती हैं, सांप फूं फूं करते हैं, तो ये इस तरह से ध्वनि प्रकट हो तो वहाँ पर ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए। एग्जाम्पल समझ लीजिए। द स्नैक्स आर हिसिंग, सांप फुंकार मारते हैं, एंड बीज आर बजिंग, और मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं। इनकी जो बोली है, मतलब आवाज़ है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर ओनोमोटोपोइया हुआ। सॉर्ड्स क्लैंक्ड, तलवारें क्लैंक्ड करती हैं, एंड गन्स बूम्ड, और बंदूकें घूम 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 कर चलती हैं। यही इसमें बताया गया है। जब किसी चीज़ की आवाज़, ध्वनि प्रकट की जाए किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर ओनोमोटोपोइया होता है। आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, और एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाई दिए हैं। ध्यान से समझिए, ध्यान से याद कीजिए। आप इस वीडियो को देख लीजिए, ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको डेफिनेशन तो आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन एग्जाम्पल समझना आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो ये थे फिगर ऑफ स्पीच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आयशा क्लॉथ एंड स्टिचिंग चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। उसकी लिंक में